Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6th की SOF सीरीज और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वर्ब्स। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है अपकमिंग SOF एग्जाम के लिए। नाउ समझने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बेस पढ़ते हैं पहले, ताकि क्वेश्चंस इजीली हो पाए। वर्ब्स क्या होता है बेटा? वर्ब्स को आप समझो, वर्ब्स होता है एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड। इजीएस्ट डेफिनेशन है वर्ब की। कोई भी वर्ड जो आपको किसी चीज का एक्शन बता रहा हो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू। अभी मेरा एक्शन है वो क्या हो रहा है? टीचिंग हो रहा है, तो टीचिंग वर्ब हो गया। यू आर लर्निंग, यू आर स्टडिंग, यू आर लिसनिंग, तो ये आपका एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। कोई बच्चा स्विम कर रहा है तो स्विमिंग एक्शन है, तो वो वर्ब हो गया। कोई बच्चा रन कर रहा है तो रनिंग एक्शन है, वो वर्ब हो गया। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो हमें एक्शन बताए वो क्या हो जाएंगे? वर्ब्स हो जाएंगे। ठीक है। अब वर्ब्स भी फर्दर डिवाइडेड है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा है वो? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है बेटा? मेन वर्ब वो होता है जो हमें बताई दे कि एक्शन है क्या, जैसे कि प्ले, सिंग, डांस, है ना। इनको पढ़ के हमें पता चल रहा है कि एज इट इज एक्शन क्या है ना। प्लेइंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्टडिंग है, ये सारे क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो वर्ब की हेल्प करे उनका टेंस जानने में, है ना, उनका समय जानने में, इससे हमें पता लग रहा है अभी की बात हो रही है। वॉज से हमें पता लगता है पास्ट की बात हो रही है। एम से हमें पता लगता है हमारी ही बात हो रही है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। तो वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो मेन होते हैं, उससे हमें एक्शन ही पता चल जाता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। ठीक है। और भी हम पढ़ते हैं, ये भी आप लिखो बेटा, नोट करना आप ये। एक और होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ, फॉलोइंग अ डाइट प्लान and proper exercise can restore your health. अब पास्ट पार्टिसिपल, gerund, phrasal verb और linking verb, तो ये भी समझते हैं हम। पास्ट पार्टिसिपल और gerund क्या होता है? तो देखो, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वो होता है, लिख लो बेटा आप, ये नोट करना। पार्टिसिपल वो चीज होती है जो होती तो वर्ब है पर एक्ट कैसे करती है? एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, होती क्या है? ये वर्ब है, पर एक्ट कैसे करती है? एडजेक्टिव की तरह। ठीक है। और जेरंड क्या होता है? जेरंड भी होती तो वर्ब है, ठीक है, होता ये भी क्या है? वर्ब है, पर ये एक्ट कैसे करता है? नाउन की तरह। कैसे करता है? नाउन की तरह। ठीक है। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, पर एक्ट कैसे करता है? एडजेक्टिव की तरह। जेरंड होता वर्ब है, एक्ट कैसे करता है? नाउन की तरह। जेरंड का एक फॉर्मूला भी होता है, उसको हम बोलते हैं V1 + ING। ठीक है। अगर हमें कोई भी जेरंड वर्ब मिलती है ना, तो वो V1 + ING फॉर्म में ही होती है। अब आप बताओ
कि ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। फॉलोइंग अ डाइट प्लान एंड प्रॉपर एक्सरसाइज कैन रिस्टोर योर हेल्थ। फ्रेजल वर्ब नहीं है ये। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जिनका कोई मीनिंग निकले। इसमें सिर्फ फॉलोइंग एक ही है तो फ्रेजल वर्ब हम काट देंगे। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है बेटा जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीटेंट के साथ जोड़े, ठीक है, जिससे मीनिंग निकल के आए, जिससे सब्जेक्ट लिंक हो जाए। और ये क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी, ठीक है। फॉलोइंग वो नहीं है, लिंकिंग वर्ब कैंसिल हो जाएगा। अब पास्ट पार्टिसिपल और जिरंड, क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव नहीं है, ये तो सेंटेंस ही पूरा फॉलोइंग पे बेस्ड है ना, नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये आंसर हमारा जिरंड सही हो जाएगा। और आप स्ट्रक्चर देखो तो फॉलो प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी फॉलो हो रहा है। ओके, नाउ माय कजन टेक्स आफ्टर माय ग्रैंडफादर। अब टेक्स आफ्टर मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में बताया। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई मतलब निकल के आए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये दो है ना। अब टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? कि किसी पे जाना, ठीक है। अगर हम सेंटेंस पढ़े तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो कजन है वो मेरे ग्रैंडफादर जैसे दिखते हैं, है ना, या फिर ग्रैंडफादर जैसे हैं, मतलब निकल के आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो क्या हो जाएगा? ये फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये भी समझ लो बेटा, नॉन फाइनाइट लिखा हुआ है इसमें। नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है हमेशा, वो होता है 2 + V1। मैम मतलब क्या होता है नॉन फाइनाइट का? तो देखो, फाइनाइट वो वर्ब्स होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर ले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्ले, तो प्ले एक वर्ब है, खेलना है ना, एक्शन वर्ब है। अब इसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया प्लेइंग, प्लेस, है ना, फॉर्म चेंज कर दिया। ईट लिखा मैंने, तो ईट ने अपना फॉर्म पास्ट में कर दिया एट, फॉर्म चेंज कर रही है। फॉर्म चेंज करती है तो वो क्या हो जाती है? फाइनाइट, ठीक है। और जो वर्ब्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करती, एज इट इज रहती हैं, वो क्या होती है? नॉन फाइनाइट। वो हमेशा आपको 2 + V1 के फॉर्म में मिलेगी, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और मॉडल्स जो होते हैं बेटा, ये बेसिकली टाइम बताते हैं। आपने देखा होगा ना, शुड, वुड, कुड, कैन, ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं, ठीक है। हमने कितना कितना पढ़ा अभी देखो। वर्ब पढ़ा, वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड्स होते हैं। मेन वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब पढ़ा, सॉरी मेन वर्ब पढ़ा हमने, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, उसके बाद में हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इनट्रांजिटिव वो होती है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, पार्टिसिपल वो होती है जो वर्ब तो होती है पर एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है, जेरंड क्या होती है? वर्ब होती है पर नाउन की तरह काम करती है, और इनका फॉर्म क्या होता है? V1 + ING फॉर्म होता है। मॉडल्स क्या बताते हैं? हमें टाइम बताते हैं। फ्रेजल वर्ब हमें क्या बताते हैं? फ्रेजल वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनका कोई मीनिंग निकल के आए। फाइनाइट वो वर्ब्स होती हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर देती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। पर नॉन फाइनाइट वो वर्ब्स होती है जो अपना फॉर्म कभी नहीं चेंज करती, और ये किस फॉर्म में होती है? 2 + V1 के फॉर्म में होती है। लिंकिंग वर्ब्स वो होती है जो सेंटेंस को लिंक करती है आपस में, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर्ड है बेटा, ये मैं बस आपको क्विक रिवाइज करा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस करने में और इजी हो। ओके, अब वेनेसा टोल्ड मी हाउ टू सॉल्व दैट पजल, कि वेनेसा ने मेरे को बताया कि पजल कैसे सॉल्व करते हैं। अब इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और मॉडल। अब देखो मॉडल तो नहीं है, कुड, वुड, शुड, कुड, ये सब नहीं है ना, कैन, तो मॉडल कैंसिल कर दिया। अब इंट्रांजिटिव मैंने आपको बताया, इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होती है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट तो है ही नहीं, वो टोल्ड तो है ही पास्ट, कैंसिल कर देंगे। बचा क्या? फाइनाइट, और फाइनाइट ही है ये, देखो फॉर्म चेंज कर रही है, टोल्ड हो गया, टेल होता है, टेलिंग होता है, फॉर्म चेंज कर रही है ना, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट। नाउ इट इज डेंजरस टू रोम अराउंड हेयर ड्यूरिंग नाइट। मैंने आपको अभी अभी बताई एक चीज, क्वेश्चन 2 में 2 + V1 के फॉर्म में आपको कोई वर्ब दिखे तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नॉन फाइनाइट।
किस फॉर्म में है ये 2 प्लस v1, तो ये क्या हो जाएगी नॉन फाइनाइट। मैंने आपको बताया था कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगी, ये 2 प्लस v1 ही रहेगी। अब आप बोलोगे मैम इसमें हम ing लगा देंगे तो रोमिंग हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा आपको 2 प्लस v1 के फॉर्म में मिलेगी, तभी ये नॉन फाइनाइट है। अगर रोमिंग आपको मिलता है तो वो फाइनाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस v1, 2 प्लस v1, 2 प्लस v1 याद रख लो, 2 प्लस v1 के फॉर्म में आपको कभी भी कोई वर्ब दिखे तो क्या होगी नॉन फाइनाइट होगी, ओके। Now, his father arrived last Sunday. Arrived last Sunday. अब देखो ट्रांजिटिव, पास्ट पार्टिसिपल, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क है? इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वो वर्ब जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करे। एडजेक्टिव जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो हम ये कैंसिल कर देंगे। नो एरर होता है, बहुत कम क्वेश्चंस में होता है, पर इसमें है आंसर, ठीक है। अब देखो अराइव्ड, अराइव्ड मतलब क्या होता है? वो आ गए, है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना बेटा आपको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा इंट्रांजिटिव, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन से वर्ब को देख के पूछो, क्या वो आपका क्वेश्चन कर रहा है व्हाट और whom? अगर वो व्हाट और whom क्वेश्चन कर रहा है तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव, और नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा इंट्रांजिटिव। अराइव तो मतलब आ ही गए ना, वो आ ही गए, आ जाना होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया इंट्रांजिटिव। नाउ चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में गलती है। नाउ वी आर प्लानिंग टू गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट वीक। अब क्या आप देखते ही बता पा रहे हो किस में एरर है? बताओ मेरे को। मैंने आपको अभी अभी अच्छे से एक वर्ब का फॉर्म बताया जो कि था 2 प्लस v1। 2 के साथ कभी भी कोई वर्ब आएगी तो वो v1 फॉर्म में आएगी। अब मैम हमें तो वर्ब के 5 फॉर्म ही नहीं पता, तो पहले तो वर्ब के 5 फॉर्म सुनो। प्ले को लेके चलते, इजी कोई वर्ब बताओ। चलो प्ले को ही लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड, फोर्थ प्लेइंग, फिफ्थ क्या हो जाएगा? प्लेस। फिफ्थ क्या फॉर्म होता है? ये होता है सिंगुलर के लिए आता है जिसमें एस और ईएस हमें लगाते हैं। कभी भी हम सिंगुलर के लिए कोई भी वर्ब यूज करें ना तो उसमें एस ईएस फॉर्म आता है। प्रेजेंट के लिए हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, इसको V4 बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये V1 फॉर्म है, V2 और V3। V1 जो फॉर्म होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, ठीक है। ये सारे अलग से हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट जो है वो हमेशा V1 के फॉर्म में आएगा। क्या यहाँ पे 2 तो दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे है ना, 2 तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, पर क्या गोइंग अपने V1 के फॉर्म में है? नहीं है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? एरर हो गया। यहाँ पे तो 2 प्लस v1 आना चाहिए, टू गो आना चाहिए, तो बी पार्ट हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। रिया डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज हर हॉलीडे डेस्टिनेशन। अब रिया नहीं चाहती थी कि वो जहां घूमने जा रही है उसके बारे में किसी को पता चले, तो रिया डिड नॉट सही है, want to disclose सही है, हर हॉलीडे डेस्टिनेशन सही है, तो इसमें आंसर क्या हो गया? नो एरर। जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़ लो तो एरर निकालने ही निकालने हैं, कुछ सेंटेंस नो एरर वाले भी होते हैं। ओके, तो 10th क्वेश्चन, आई एम डूइंग दिस ट्रेनर्स वर्क सिंस मॉर्निंग विदाउट टेकिंग रेस्ट। अब देखो अभी भी वो काम कर रही है ना, तो आई एम डूइंग, ये एक्शन क्या है? सिंस मॉर्निंग आ गया, तो ये हमें पता चल गया कि एक्शन का टाइम क्या है ना, कि मॉर्निंग से है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन डूइंग, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Can you dash me the table salt
दिस सैलेड इज ब्लैंड, कि क्या तुम मेरे को सॉल्ट पास कर सकते हो, ये जो सैलेड है ये ब्लैंड है, फीका लग रहा है, तो कैन यू पास्ड तो होगा नहीं, है ना, पासिंग भी नहीं होगा, पासिस भी नहीं होगा, कैन यू पास, क्या तुम मेरे को टेबल सॉल्ट दे सकते हो। Her beautiful sequence dress was dashed brightly in the dimly lit party hall, कि उसकी जो ड्रेस थी, सीक्वेंस ड्रेस क्या होती है, वो चमकीली सी ड्रेस होती है ना, तारों वाली जो चमकती रहती है, वो चमक रही थी बहुत ज्यादा, डिमली जो हल्का सा पार्टी और लिट था, डिमली लिट था उसमें। अब देखो अगर वो चमक रही है, ठीक है, वॉज डैश ब्राइटली, तो ग्लिटर ब्राइटली तो नहीं होता ना, ग्लिटर तो ड्रेस ही है उसकी। डैजल्ड और स्पार्कल, डैजल मतलब क्या होता है एकदम ही चमकीला, स्पार्कल मतलब क्या होता है चमचम ऐसे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, पर शिमरिंग मतलब क्या होता है एकदम अच्छे से इवनली जो चमकती है चीजें, तो यहाँ पे क्या आएगा शिमरिंग। हर ब्यूटिफुल सीक्वेंस ड्रेस वो शिमरिंग ब्राइटली, ठीक है। Now the opponent team dashed the match because of their lack of unity, क्या बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, लूज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो ढीला है, लूज नहीं आएगा, लॉस तो मतलब खोना हो गया, लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ यूनिटी। नाउ बिफोर द मैच वी डैश फॉर वन लास्ट टाइम एंड वेंट ऑन द फील्ड, अब बात पास्ट की हो रही है कि मैच से पहले हमने एक लास्ट बार क्या की, प्रैक्टिस की, ठीक है, बात प्रैक्टिस की हो रही है, पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट कट कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया, एक ही ऑप्शन बचा जो कि क्या है, बी ऑप्शन। आर क्या बता रहा है, आर प्रेजेंट बता रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। सो बिफोर द मैच वी प्रैक्टिस्ड फॉर वन लास्ट टाइम एंड वेंट ऑन द फील्ड, वेंट से हमें पता चली गया कि बात क्या हो रही है, पास्ट की हो रही थी। नाउ द पेटी आर्ग्यूमेंट, पेटी मतलब क्या होती है, छोटी छोटी चीजें, द पेटी आर्ग्यूमेंट डैश एंड टर्न्ड इनटू अ फुल ब्लोन फाइट, कि बात छोटी सी थी पर वो भड़के पहुंच गई एक फुल ब्लोन फाइट में, ठीक है। तो इरेडिकेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाना, इरेस्ड तो मतलब होता है मिटाई देना, ठीक है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। एस्केलेटेड मतलब क्या होता है, एस्केलेटेड मतलब होता है ऊपर जाना, चढ़ना, तो ये यही तो बोल रहा है कि जो पेटी आर्ग्यूमेंट थी, छोटी सी आर्ग्यूमेंट थी पर वो बढ़ चढ़ के एकदम बढ़ गई किसमें, फाइट में, तो एस्केलेटेड क्या हो जाएगा हमारा आंसर। द यंग ऑथर इज बीइंग डैश प्लेगरिज्म फॉर हिज लेटेस्ट क्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी का काम कॉपी करते हो ना, तो उसको जो ऑथर है, जो रियल ऑथर है, वो आपको इशू कर सकता है, नोटिस भेज सकता है कि आपने मेरा काम चुराया है, लिटरेचर में ये यूज होता है, ठीक है। अब द यंग ऑथर इज बीइंग डैश, अब अक्यूज्ड इन, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड फॉर, अक्यूज्ड फ्रॉम, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मतलब हो कुछ, और अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है कि आपको, आप पे ब्लेम डाला जा रहा है, आपको दोषी माना जा रहा है, तो अक्यूज्ड ऑफ मतलब क्या होता है, दोषी मानना, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। अक्यूज्ड ऑफ मतलब होता है दोषी मानना। नाउ the shopkeeper is going to dash his best seller soon as it is in demand, अब देखो शॉपकीपर है, वो वापस लाने वाली है अपने बेस्ट सेलर क्योंकि वो डिमांड में है, तो रिस्ट्रेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो मतलब ऐसे रोक देना, मना कर देना होता है। रीस्टॉक भी नहीं होगा, रीस्टेट भी नहीं होगा, रीस्टोर होगा, है ना, कि वो वापस लाने वाली है, पहले से थे उसके पास पर वो खत्म हो गए थे, वो वापस लाने वाली है क्योंकि उसका जो बेस्ट सेलर है वो क्या है, डिमांड में है। नाउ जिया डैश द टीचर सो वेल ड्यूरिंग द स्किट एवरीवन वाज अमेज्ड, अब जिया ने टीचर को इतना अच्छा स्किट उन पे इंपर्सनेट किया कि सब क्या हो गए, अमेज्ड हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सो वेल ड्यूरिंग द स्किट एवरीवन वाज अमेज्ड, वाज देखते ही हमें पता लग गया बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है, तो प्रेजेंट वाले पहले तो सब कैंसिल कर देंगे हम, ये भी प्रेजेंट का है, एक ही ऑप्शन बचा बी। कितना इजीली हो जाता है ना, अगर हमें टेंस की नॉलेज हो तो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर।
पास्ट में होगा उसमें ईडी आएगा, ईडी एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। तो इम्पर्सनेटेड क्या हो गया आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोच डैश द टीम फॉर देयर लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब जो कोच है उन्होंने टीम को डैश किया, क्यों? क्योंकि उनका लैक ऑफ डिसिप्लिन था। अगर कोई टीम लैक ऑफ डिसिप्लिन करेगी तो कोच उसको रेकमेंड तो करेगा नहीं, तो रेकमेंड हम कैंसिल कर देंगे। बी ऑप्शन है यूलॉजाइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? टू प्रेज समवन। अब वो उसको प्रेज क्यों करेगी अगर उनमें लैक ऑफ डिसिप्लिन है? तो बी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। इंप्रेस क्यों होएगा कोच अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन है? तो सी डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। चास्टाइज का मतलब क्या होता है बेटा? टू क्रिटिसाइज समवन, टू स्कोल्ड समवन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि कोच ने उनको क्या किया? स्कोल्ड किया, क्योंकि उनका क्या था? लैक ऑफ डिसिप्लिन था। नेक्स्ट देखते हैं, सिट स्ट्रेट एंड स्टॉप डैश नाउ, कि सीधे बैठो और स्टॉप करो। ऑप्शन क्या है? फिजिटिंग, फिजिट, फिडल, फिडल्ड। अब देखो फिजिटिंग मतलब क्या होता है? बॉडी अपनी मूव करते रहना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, है ना, तो वो होता है फिजिटिंग। फिजिट। फिर फिडल मतलब होता है कोई डिसऑनेस्ट एक्शन होना जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, तो फिजिट तो आंसर होगा नहीं, फिडल्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? सिट स्ट्रेट एंड स्टॉप फिजिटिंग, कि अपनी बॉडी मूव करना बंद करो, सीधे क्या करो? बैठ जाओ। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। What dash I do without you। अब ये तो आप देखते ही बता दोगे। What may I do without you नहीं होगा। What dare तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, should भी नहीं। What would I do without you? क्या है? would क्या है? मॉडल है ना, would, could, should मॉडल्स होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। नाउ you dash to start obeying your elders to avoid getting scolded for trivial matters। trivial matters मतलब क्या होता है? छोटे छोटे मैटर्स, ठीक है, कि तुम अपने एल्डर्स को ओबे करो ताकि तुम्हें छोटी छोटी बातों पे डांट ना पड़े। अब जब बात होती है एल्डर्स की बात मानने की, ठीक है, मॉरल ड्यूटी आ गई यहाँ पे, है ना, मॉरल ड्यूटी है, एल्डर्स की बात मानना मॉरल ड्यूटी है। तो मॉरल ड्यूटी में जो मॉडल यूज होता है वो क्या होता है? ऑट। एबिलिटी की बात आ जाए तो एबिलिटी में जो मॉडल यूज होता है वो क्या होता है? कैन। परमिशन है बेटा, ये नोट करना है आपको, परमिशन है, परमिशन में जो मॉडल यूज होता है वो क्या होता है? मे। ठीक है, बात यहाँ पे क्या है? एल्डर्स की बात मानना है, मॉरल ड्यूटी आया, मॉरल ड्यूटी के लिए मॉडल क्या होगा? ऑट। ऑट ऑप्शन में है। जो काम करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मॉडल यूज होता है वो क्या होता है? मस्ट। ठीक है, अब देखो एबिलिटी मतलब कोई बच्चा है उसको स्विमिंग करनी आती है तो ही कैन स्विम, क्योंकि उसकी एबिलिटी है तो हमने एबिलिटी के लिए कैन यूज किया। परमिशन के लिए मे, मॉरल ड्यूटी के लिए ऑट और एबिलिटी के लिए कैन। एल्डर्स की बात मानना मॉरल ड्यूटी है तो मॉरल ड्यूटी के लिए क्या आ गया? ऑट। और ये सारे है क्या? ये सारे हैं मॉडल्स। क्या है ये? मॉडल्स, जिनको बहुत लोग मोडाल्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ वी डैश कैंसिल द प्लान इफ यू हैव अर्जेंट मीटिंग। नाउ वी डेयर कैंसिल द प्लान, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि वी डेयर। क्यों डेयर क्यों करना है? डेयर वैसे डर के लिए भी आता है, ठीक है। वी नीड कैंसिल द प्लान, नो। वी हैव कैंसिल द प्लान, नो। वी कैन, इसमें आप बता रहे हो कि हम प्लान कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको कोई काम है तो, ठीक है। नाउ नेवर वरी अबाउट द फ्यूचर, इट डैश रूइन द प्रेजेंट, कि कभी भी फ्यूचर के लिए वरी मत करो, आपका प्रेजेंट खराब कर देता है। तो इट हैज रूइन द प्रेजेंट, नहीं ना, इट विल रूइन द प्रेजेंट। बात हम यहाँ पे फ्यूचर की कर रहे हैं, प्रेजेंट भी हम फ्यूचर में डाल रहे हैं, नहीं ना। इट माइट, नो, वो करेगा ही आपका प्रेजेंट खराब। माइट क्या होता है बेटा? जब हम बात करते हैं चांसेस की, ठीक है, चांसेस मतलब
आप देखो, आप फॉर एग्जाम्पल आप बाहर खड़े हो और आप देख रहे हो ऊपर काले बादल है, ठीक है, और एक तरफ सूरज भी है, ठीक है, सन भी है, काले बादल भी है, तो आप क्या बोलोगे? इट माइट रेन, क्योंकि काले बादल है तो बारिश आ भी सकती है, पर सन है, हवा चल रही है, तो हो सकता है बादल चले जाए, बारिश ना भी आए। तो माइट आप तब यूज करोगे जब चांसेस है, पर यहाँ पे चांसेस नहीं है ना। अगर आप अब भी सोचोगे कि क्या होगा आगे, तो आप उससे अपना प्रेजेंट खराब कर ही रहे हो। तो इट कैन, एबिलिटी है ना ये भी एक तरह की। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ही होती है। तो नेवर वरी अबाउट द फ्यूचर, इट कैन रूइन योर प्रेजेंट, इट कैन रूइन द प्रेजेंट। नाउ द थीव स्टोल एवरीथिंग दे डैश फाइंड इन द स्टोर। अब थीफ ने सब चुरा लिया जो उनको स्टोर में मिला। माइट चांसेस है क्या? नहीं है, कैंसिल। विल प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है? नहीं हो रही। कुड या शुड बताओ? थीफ ने चुराया है ना? तो द थीव स्टोल एवरीथिंग दे कुड फाइंड इन द स्टोर। शुड मतलब क्या होता है? जो करनी है हमें चीजें। जैसे मैं आपको बोलूं यू शुड स्टडी हार्ड, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि करना ही करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? कुड। ओके, डोंट डू ओवर टाइम अदरवाइज यू विल डैश सून। अब ये देखो, ये जो है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है ना? फ्रेजल वर्ब है और बर्न आउट है इसका आंसर। और बर्न आउट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा काम कर रहे हो आप और आप थक गए एकदम, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं बर्न आउट। बर्न आउट मतलब जैसे कैंडल होती है ना? अब कैंडल को अगर हम लिट करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैक्स पिघलती है, बर्न आउट हो रही है ना वो। वैसे ही अगर हम ज्यादा काम करते हैं तो हम इवेंचुअली बर्न आउट होते हैं, हम धीरे धीरे थकते रहते हैं, ठीक है? तो बर्न आउट मतलब क्या होता है? थकना, ठीक है? सो डोंट डू ओवर टाइम, यू विल बर्न आउट सून, कि तुम जल्दी थक जाओगे। नाउ डैश योर डिफरेंसेस बिफोर थिंग्स टर्न मोर बिटर। अब ये क्या है कि अपने डिफरेंसेस हटा दो जबकि थिंग, जो थिंग्स है वो क्या हो? ज्यादा खराब हो। बिटर मतलब खराब हो, ठीक है? अब देखो, आयरन आउट, फायर अलोंग, आइस ऑफ, गेट अलोंग। गेट, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स है बेटा। फ्रेजल वर्ब्स। गेट अलोंग मतलब क्या होता है? साथ में रहना, आपस में बनना, ठीक है? आइस ऑफ हटा देना, कोई चीज जो है उसको क्लियर कर देना। फायर अलोंग, आयरन आउट। अब देखो इसका आंसर क्या होगा? आयरन आउट योर डिफरेंसेस, कि अपने डिफरेंस को फ्लैट कर दो, सही कर दो सॉरी, अपने डिफरेंसेस को साइड में कर दो, सही कर दो, जल्दी से सुलझा लो उनको, जिससे कि उससे पहले अगर थिंग्स ज्यादा खराब हो, ठीक है? तो आयरन आउट योर डिफरेंसेस। Now, my uncle is having a hard time dash without a steady job, कि मेरे अंकल को हार्ड टाइम हो रहा है क्योंकि उनकी स्टेडी जॉब नहीं है। अब गेटिंग ऑफ, गेटिंग बाय, गेटिंग इन, गेटिंग अप, अगेन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है इसमें? देखो, अंकल को हार्ड टाइम हो रहा है क्योंकि उनकी स्टेडी जॉब नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगी? गेटिंग बाय आएगी। गेटिंग बाय मतलब क्या होता है? अपना जो डेली रूटीन है उसका काम करना, ठीक है? जो उनको मुश्किल हो रही है, अपनी डेली रूटीन में मुश्किल हो रही है, अपनी लाइफ में मुश्किल हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास स्टेडी जॉब नहीं है, ठीक है? गेटिंग बाय मतलब चलना, डेली रूटीन का या इवेंचुअली आपकी लाइफ के जो भी काम है वो करने में आपको दिक्कत होना, ठीक है? गेटिंग बाय, दिक्कत होना ऐड मत करो, मतलब चलना, ठीक है? गेटिंग बाय, उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके पास स्टेडी जॉब नहीं है अपने काम करने में। काम करने में मतलब क्या होता है? गेटिंग बाय, जो कि क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है? फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़नी पड़ेगी। द टीचर्स इज डैश द टेस्ट शीट्स नाउ। अब देखो, हैंडिंग ऑफ, हैंडलिंग इन, हैंडिंग आउट, हैंडल टू, देखते ही पता लग रहा है फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कौन सी सही है इसमें? हैंडिंग आउट सही है। हैंडिंग आउट मतलब क्या होता है? देना, ठीक है? ठीक है, तो टीचर क्या कर रही है? हैंडिंग आउट मतलब दे रही है शीट्स, किसको? स्टूडेंट्स को, उनकी टेस्ट की शीट्स। हैंडिंग आउट मतलब देना, ठीक है? या आप फ्रेजल वर्ब पढ़ोगे बेटा तभी आप इजीली कर पाओगे। Now, the manager dash at the new intern for messing up the presentation, कि जो मैनेजर है उन्होंने क्या किया? डाटा या बैक किया न्यू इंटर्न को, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन को मैसअप कर दिया, खराब कर दिया। अब देखो, बैक्ड अप, बैंक्ड इन, ब्लैक्ड
ब्लैक्ड इन या बॉल्ड आउट। अब इसमें आंसर क्या सही होगा? अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन मेस कर दी, खराब कर दी, तो वो डांटेंगे, और डांटने को क्या होता है? बॉल्ड आउट करना बोलते हैं, मतलब बहुत तेज डांटना या फिर रुला देना, ठीक है, किसी को, तो बॉल्ड डाउन। बैक्ड अप मतलब क्या होता है? ये आप पढ़ना बेटा, ठीक है। वैसे आपके है ना एक बुक होगी, उसमें सारे फ्रेजल वर्ब्स लिखे हुए ही होंगे कि ब्लैक्ड इन क्या होता है, बैंक्ड ऑफ क्या होता है, बैक्ड अप, हैंडलिंग इन, हैंडलिंग ऑफ, ठीक है। Now, achievers section HOTS. Very, very important. Choose the correct option to fill in the blank. The legal authorities have decided to dash illegal parking. अब देखो, लीगल अथॉरिटीज ने डिसाइड किया इलीगल पार्किंग को हटाना। अब क्लैंप डाउन ऑन, क्लैंप ऑफ, क्लैंप विद दैट, क्लैंप अक्रॉस ऑफ, क्या होगा इसमें? क्लैंप डाउन ऑन, कि उन्होंने सोचा, जो लीगल अथॉरिटीज है उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो इलीगल पार्किंग होती है ना उसको हटा देंगे। क्लैंप डाउन ऑन, अगेन अ फ्रेजल वर्ब। We will be late if we dash leave now. अब बताओ, if we cannot leave now, ability जैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। If we did not leave now, no. If we shall not, no. If we do not leave now, हम लेट हो जाएंगे अगर अभी हम नहीं निकले, तो if we do not leave now. The dietitian dashed the patient from taking refined flours for at least a month. अब जो डाइटिशियन है उन्होंने क्या किया? पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है कि आप रिफाइंड फ्लावर्स मतलब मैदा नहीं खाओगे कम से कम 1 महीने तक। अब देखो, प्रिस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब, प्रोहिबिटेड, प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड मतलब क्या होता है? कोई चीज खो जाती है उसको वापस आप ले लेते हो, उसको बोलते हैं प्रोक्योर्ड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रोहिबिटेड होता है कि कोई एरिया से आपको बाहर नहीं जाना, आपको मना कर दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है मेडिसिन और प्रिस्क्राइब करना, इसमें कोई वैसी चीज नहीं है। इसमें क्या आएगा? प्रोस्क्राइब्ड, कि उन्होंने एक एडवाइस दी है कि आप मत लेना रिफाइंड फ्लावर, मत खाना। अगर वो खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके असर नहीं होगा फिर वेट लॉस में। नाउ The teacher ordered Raj to leave the class and dash him to return. अब देखो, challenged, forbade, stopped, refused. अब जो टीचर है उसने ऑर्डर किया राज को क्लास से छोड़ दो, and dash him to return. चैलेंज तो नहीं करती टीचर, स्टॉप भी नहीं करेगी, रिफ्यूज भी नहीं, फॉरबेड करती है, मना कर दिया कि क्लास से चले जाओ, क्लास से चले जाओ, और फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया कि वापस मत आना। फॉरबिड मतलब क्या करना होता है? मना करना होता है। ओके, नाउ जेना डैश मी ऑफ अ गर्ल आई यूज्ड टू स्टडी विद इन माय बोर्डिंग स्कूल। अब देखो, जेना उसको याद दिला रही है एक लड़की के बारे में जो पढ़ती थी इसके साथ बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है। तो रिकलेक्ट नहीं आएगा, कलेक्टिंग थोड़ी ना हो रही है कुछ यहाँ पे, रिमेंबर्स भी नहीं आएगा। रिकॉल तो मतलब दिमाग में याद करना। रिमाइंड क्या होता है कि आप किसी चीज को देख रहे हो और तब आपको याद आता है ना। तो जेना रिमाइंड करती है इस गर्ल को एक ऐसी लड़की के बारे में जो उसके साथ पढ़ती थी, किसमें? बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है। रिमाइंड मतलब क्या होता है? याद दिलाना, और इसमें वो याद ही आ रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने एक क्विक सेशन लिया है जिसमें हमने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो कवर कर लिए हैं, वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।